So first thing I needed to learn how to open a business like this, which is very different from what I was working. कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां नॉन वेज फूड का क्रेज बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के नॉन वेज फूड मिलते हैं और वो भी वाजिब दाम पे। और यहाँ के लोग नॉन वेज फूड के बिना रह ही नहीं सकते और शायद इसीलिए कोलकाता को फूड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता के बारे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोई यहाँ पर वीगन रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या ही सोचेगा। और इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस के फेलियर का, राइट। मगर आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, लोगों के लिए करना चाहते हो, उस काम के पीछे आपकी मंशा अच्छी होती है तो आपको कुछ भी रोक नहीं सकता। और इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उबुंटू कैफे। इतने सारे रिस्क के बावजूद कोलकाता का फर्स्ट 100% वीगन, जीरो वेस्ट एंड इको फ्रेंडली कम्युनिटी कैफे की शुरुआत हुई 2019 में। रुकिए, उबुंटू कैफे के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा वेगनिज्म रेवोल्यूशन के बारे में तो समझ लें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर है। जैसा कि हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वर्ड हमेशा सुनते रहते हैं और इस टर्म से हमारी जान पहचान भी है, मगर क्या आप तीसरे टर्म के बारे में जानते हैं, जो कि है वीगन। जैसा कि वेज और नॉन वेज यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों एक तरह का डाइट है, लेकिन वीगन केवल एक डाइट नहीं है बल्कि ये एक तरह का लाइफ स्टाइल है। और जो इस तरह के लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करता है वो सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट को अपने डाइट से निकाल फेंकता है। वीगन डाइट के बारे में समझ तो आ ही गया होगा, चलिए थोड़ा और जानते हैं वीगन के बारे में, जैसे कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। ये जो वर्ड वीगन है वेजिटेरियन वर्ड से लिया गया है। वेजिटेरियन वर्ड का जो फर्स्ट 3 लेटर है वेज और वेजिटेरियन वर्ड का जो लास्ट 2 लेटर है AN, वहां से इस वर्ड को बनाया गया है वीगन। तो वेजिटेरियन से ये वर्ड निकल के आया वीगन। तो इतना सब कुछ तो हम जान ही गए हैं, अब यह भी जान लेते हैं कि जो लोग वीगन डाइट को फॉलो करते हैं उसके पीछे उनका कारण क्या होता है, वो ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, एथिकल, हेल्थ और एनवायरनमेंट कंसर्न। वीगन और वेजिटेरियन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो यह भी सोचते हैं कि यह दोनों सेम है, मगर यह बिल्कुल गलत है। वीगन डाइट में प्लांट बेस्ड फूड लिया जाता है और एनिमल प्रोडक्ट को नहीं खाया जाता है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। और यही दूसरी तरफ वेजिटेरियन में केवल हम नॉन वेज फूड को अवॉइड करते हैं, यानी कि नॉन वेज फूड को हम नहीं खाते, मांस मछली, मगर डेयरी प्रोडक्ट को हम इंक्लूड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को हम खा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीगन या वेगनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने वीगन डाइट के बारे में जाना, जो कि हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। मगर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो शुरू से ही नॉन वेज खाते आ रहे हैं उन्हें हम अचानक से कहें कि ये सब खाना छोड़ दें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर उन्हें नॉन वेज का वही स्वाद मिल जाए, वो भी बिना किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाए, तो सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। और इसी सोच और इरादे से वीगन फूड इंडस्ट्री आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और इन्हीं फूड इंडस्ट्री में से एक फूड कैफे के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि है उबुंटू कैफे, जो कि कोलकाता का फर्स्ट वीगन कैफे है और ये है प्रिंस अनवर साहा रोड, कोलकाता में। इस कैफे में आपको रीजनेबल प्राइस पर बहुत सारे डिश जो है वो मिल जाएंगे, जो शुरू होंगे 70 रुपीज से लेकर 300 तक आपको यहाँ पर डिश जो है वो खाने को मिल जाएंगे। इस कैफे में आपको वेज और नॉन वेज का हर अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, जो देखने में बिल्कुल सेम होगा, टेक्सचर भी बिल्कुल सेम होगा। बस डिफरेंस यहाँ पर केवल ये रहेगा कि यहाँ पर किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और रेस्टोरेंट के एक एक डिश के नाम भी काफी ज्यादा यूनिक है, जैसे कि फिश फ्राई, तो यहाँ पर FISH की जगह पर यहाँ पर FYSH का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह के बहुत सारे यूनिक नाम यहाँ पर इन्होंने अपने डिश को दिया है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है।
यहाँ के मेन्यू में आपको स्मूदी बॉल से लेकर स्टार्टर, बर्गर, सूप, आइसक्रीम, पिज्जा, चाइनीज कुजीन, मेन कोर्स और इसके अलावा सबसे जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो है बंगाली ट्रेडिशनल फूड। वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी है और अगर आपको इन डिश को टेस्ट करना है तो उसके लिए तो आपको उबुंटू कैफे जाना पड़ेगा और उसका एड्रेस तो मैंने बता ही दिया है और मैं इसका एड्रेस जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वेगनिज्म के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है जिसे हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, मगर अभी तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि वीगन का इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए उबुंटू कैफे के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं उबुंटू कैफे के सीईओ मिस्टर अभिनव वाजपेयी से। प्लीज टेल अस द डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ उबुंटू कैफे। Ubuntu Community Vegan Cafe started on 7 September 2019. Okay, when did you turn vegan? So I turned vegan in 2015, somewhere in July month. So it's been 6 years. When did you thought of starting a vegan cafe? So if you ask about thinking about vegan cafe, it was in 2017-18 when I was in Chennai. But then it took me almost 1.5 years more to turn it into reality. So in 2019 it became reality in Kolkata. How did you plan it? So the planning part. So first thing I needed to learn how to open a business like this, which is very different from what I was working. And then so I had to train myself for almost 6 months in different restaurants, cafes. And then it was how to open, where to open, who will be my partners. So all of that was planned and during 2019 first half, and then in second half we were able to open it. But if you talk about planning, it is still on, because the plan is to conquer the world with the vegan food. So we are still planning. Okay. How did you find a perfect team for forming your Ubuntu team? So finding the perfect team was very crucial. So we are 4 friends: Abhinav, Vikas, Shreya and Richi, and we all 4 have met like many years back for different purpose, different reasons. And we all also are very different in terms of skill sets, but we all have common goal of creating a world which is kinder and delicious. So this common goal and different skills has developed an amazing team. So that's how we became Team Ubuntu. Tell us some challenges that you faced the whole journey of Ubuntu. So see, running a business has its own challenges, especially when you have a food and beverages kind of business. But a specific challenge which we faced because of it being vegan was opening a vegan cafe in a non-vegan community like Kolkata. So there is hardly any demand. No one wants to eat vegan food. So we had to also create vegan demand and awareness about vegan food. So we had to do a lot of testing and inviting people to just understand what is vegan food. So that was the most challenging thing to do, but I think we did amazing, because now non-vegans love our food, and rest challenges are just common challenges. Okay, how do you manage and execute your plan? So basically, see, when there is a team set and when there is a purpose set, you can manage anything and everything. From last 1.5 years, it has been very uncertain time for all of us. But because of the right team and knowing the purpose, we have been able to execute and manage anything and everything. No details are there, but that's not important. How much the investment did it take to open Ubuntu Cafe, and how do you manage it? So investment wise, difficult to tell a figure, but what I can tell is we are bootstrapped, which means we have been able to fund it through our community, our 4 friends and family, and
we also have planned to remain bootstrapped, not going for loans. Okay, please tell us about your future plans to grow Ubuntu Cafe and community. So plans of growing Ubuntu Community Cafe is basically to take it from Kolkata to other cities in India, and if we do it, then next is the world, the global market. So let's see. First India. Did your parents supported you in leaving your job and starting a Ubuntu Cafe? Well, my parents didn't support exactly when I thought of leaving my job and going to start something like this. But yes, they always have been there giving their blessings. So they did support me indirectly, but not directly. Do you want to give any message for viewers who want to do something in food industry? So if I have to give a message to anyone who wants to enter into the food industry, is do your research, understand your market, and not only the current market but next 5 year to 10-year trend. And I have done it, and what I found that the future of food is plant-based or vegan. Yes, there may be a problem in do you want to open a cloud kitchen or take away or dine in, but the food is going to be majorly plant-based. So now you plan around it. All the best. तो अभी हमने बात की मिस्टर अभिनव वाजपेयी से, जिन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो फूड स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें उनके काफी सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। तो आप भी वीगन फूड को बढ़ावा दे सकते हैं, और इसे बढ़ावा देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।